हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री के सिमिलर ट्रायंगल्स के ऊपर सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले देखते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स क्या है। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट, इफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू द एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन बोथ आर कॉल्ड सिमिलर ट्रायंगल्स टू ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए सपोज ये एक आपका ट्रायंगल्स है ए बी और सी, और दूसरा ट्रायंगल से आपका सपोज डी ई एफ। इसमें वही दिया है, मतलब सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है, अगर ये जो एंगल ए बराबर एंगल डी है, अगर एंगल बी इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा, थर्ड वाला तो वैसे भी सिमिलर होगा। ठीक है, तो एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल एफ, तब जाके आपका क्या होगा, ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा किसकी ट्रायंगल के साथ, डी ई एफ के साथ। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सिमिलैरिटी थ्योरम। ठीक है, सो अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने इसको क्वेश्चंस के हिसाब से ले लिया, लेकिन ये एक मतलब प्रॉपर्टी है सिमिलर ट्रायंगल्स का। देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, पहले ड्रॉ कर लीजिए ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ। ये है आपका ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये है आपका ट्रायंगल्स क्या, डीईएफ। ठीक है, इसमें क्या दिया है, ए बी इक्वल टू डीई, मतलब ये बराबर डीई है। ठीक है, और बी सी इक्वल टू ई एफ, यानी कि बी सी बराबर क्या दिया है, ई एफ के साथ। ठीक है, देन वन कैन इन्फर दैट, ठीक है, यही पूछा है। तो टू ट्रायंगल्स आर, मतलब ये यहाँ पर आपका थ्योरम आ जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होता है मैं बताती हूँ, अगर दो साइड्स, इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन आर इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, यानी कि अगर इसका जो साइड है ये बराबर दूसरे साइड के साथ है, और ये दिस साइड्स विल बी इक्वल टू दिस साइड, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये जो दो ट्रायंगल होंगे हम इसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। और ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये जो एंगल बी बराबर एंगल ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी का प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये क्वेश्चंस पे मैंने ले लिया था। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर सिमिलर, ऑल्सो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। पहले ड्रॉ कर लीजिए ट्रायंगल्स। ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी, दूसरा ट्रायंगल है आपका क्या, डी ई एफ। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या दिया है, एंगल ए बराबर किसके साथ है, एंगल डी के साथ, ये दिया है। और एंगल बी बराबर किसके साथ है, एंगल ई के साथ, ये दे दिया। ठीक है, ऑब्वियसली आपका क्या हो जाएगा, एंगल सी बराबर एंगल एफ हो जाएगा। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल जो है आपका क्या है, सिमिलर है। ये समझ में आ गया। अभी देखिए क्वेश्चंस पे क्या दिया है, 4ab इक्वल टू डीई, यही दिया है। इसका मतलब क्या है, ए बी बाई डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है, अगर ये दो ट्रायंगल आपका सिमिलर है, यहाँ पर जो एंगल्स दिया है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, इसका मतलब एंगल ए का ऑपोजिट साइड कौन सा है, बीसी है। एंगल डी का ऑपोजिट साइड कौन सा है, ई है। तो ये प्रोपोर्शनली इक्वल हो जाएगा, यानी कि बीसी बाई ई एफ इक्वल टू दिस एंगल, मतलब ये जो बी एंगल और ई एंगल का, इसका रेशियो के साथ बराबर हो जाएगा। यानी कि बी एंगल का ऑपोजिट कौन सा है, एसी बाई क्या हो जाएगा, डीएफ। फिर वैसे ही सिमिलरली सी का ऑपोजिट कौन सा है, ए बी बाई डीई होगा। यहाँ पर दिया है ए बी बाई डीई इक्वल टू, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली बीसी बाई क्या हो जाएगा, मतलब एंगल ए का ऑपोजिट बीसी है, वैसे ही एंगल डी का ऑपोजिट क्या है, ई एफ, तो बीसी बाई ई एफ होगा। ठीक है, ये है आपका सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी। अब ये चीज आपका आ गया समझ में। अभी देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, EF का वैल्यू पूछा है, EF का यहाँ पर लेंथ पूछा है, BC का दे दिया, तो हम इस स्टेटमेंट को पकड़ेंगे अभी। तो 1/4 इक्वल टू BC का वैल्यू पुट कीजिए, कितना दिया है क्वेश्चन पे, 12/EF, यही दिया है। तो अभी निकालिए EF का, कितना आ जाएगा, 12 into 4 is 48 सेंटीमीटर। आगे आपका आंसर। सो नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, the perimeters of two similar triangles ABC
and PQR are 36 and 24 centimeter respectively. If PQ equal to 10 centimeter, then AB equal to, यही दिया है, यहाँ पर दिया है सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, यानी कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स है ए बी और सी और पी क्यू आर, ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए क्या दिया है, पेरीमीटर के ऊपर क्वेश्चन है, हमेशा सिमिलरिटी जो सिमिलर ट्रायंगल्स दे दिया, इसका प्रॉपर्टी आप हमेशा याद रखिए, क्या होता है, जो एंगल ए का ऑपोजिट कौन सा है, बीसी है, एंगल पी का ऑपोजिट कौन सा है, क्यू आर, ठीक है। अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सी का ऑपोजिट कौन सा है, ए बी होगा, आर का ऑपोजिट कौन सा है, पी क्यू, वैसे लिख सकते हैं हम लोग अभी, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी देखिए ए का ऑपोजिट कौन सा, इसी ट्रायंगल पे बीसी डिवाइडेड बाय, अभी पी का ऑपोजिट कौन सा है, क्यू आर, बीसी बाई क्यू आर होगा, इक्वल टू अगेन कौन सा एंगल फिर बचा है, बी वाला एंगल, तो बी का ऑपोजिट कौन सा है, साइड एसी, यानी कि एसी बाई, सिमिलरली क्यू का ऑपोजिट कौन सा है, पी आर, तो एसी बाई पी आर, ये बराबर हमेशा होता है किसका, पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ सेकंड ट्रायंगल, ठीक है, ये चीज हमेशा याद है ना, एक प्रॉपर्टी है सिमिलर ट्रायंगल्स का, ये बराबर हो जाएगा आपका क्या, पेरीमीटर ऑफ व्हाट, ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, ये है आपका प्रॉपर्टी। वैसे ही मैं आपको बताती हूँ, ये पेरीमीटर होता है तो इसका प्रॉपर्टी ऐसा ही होगा, अगर इनकेस क्वेश्चंस पे एरियाज के ऊपर दिया है तो वहां पर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान देना, मैं आगे उसी के ऊपर मतलब एरियाज के ऊपर अभी क्वेश्चंस करवाऊं। अभी देखिए ये क्वेश्चंस पे, AB by PQ equal to BC by QR equal to AC by PR equal to perimeter of triangle ABC by perimeter of triangle PQR, यहां तक समझ में आ गया। अभी क्वेश्चंस में क्या क्या दे के रखा है बताइए, पेरीमीटर दे दिया ऑलरेडी दोनों ट्रायंगल्स का, और क्या दिया है, PQ का दे दिया कितना वैल्यू, 10 सेंटीमीटर, PQ कहां पर है, यहाँ पर AB पूछा है, तो आप किसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ना है, यानी कि AB बाई PQ का वैल्यू कितना, 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला लिखिए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है क्वेश्चंस पे, 36 अपॉन हाउ मच, 24, यही है, बस इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, 6 पे कट होगा, 6 6 जा 36, 6 4 अगेन 2 पे जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि 3/2, यहाँ से आपका क्या होगा, AB आ जाएगा, यहाँ से अगेन कट होगा, 2 5 जा 10, तो AB का वैल्यू कितना आ गया, 5 × 3 इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यही चीज हमेशा ध्यान देना, हमेशा जो साइड का जो प्रोपोर्शनल लोग है वो बराबर पेरीमीटर ऑफ द ट्रू ट्रायंगल का मतलब रेशियो के साथ बराबर होता है, ठीक है। स्क्वायर अगर एरिया दिया है तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा, यही चीज है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, in triangle ABC 2 points D and E are taken on the lines AB and BC respectively in such a way that AC is parallel to DE, then triangles ABC and DBE are, ठीक है। पहले ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए ABC, A B और C, ये आपका ट्रायंगल है। अब क्या दिया है देखिए, D and E are taken on which side, AB and BC side respectively, यानी कि D किसके ऊपर है, AB के ऊपर है, तो लीजिए वैसे ही पॉइंट D इसके ऊपर है, E किसके ऊपर है, कौन से साइड के ऊपर, BC के ऊपर, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका E, ठीक है। और ये दो पॉइंट को आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब ये हो गया। क्वेश्चंस में क्या दिया है, 2 points D and E are taken on the lines AB and BC respectively in such a way that AC is parallel to DE, यानी कि ये जो है साइड DE पैरेलल किसके साथ है, AC के साथ, ठीक है। अगर दो साइड आपका पैरेलल है एक ट्रायंगल पे, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एंगल D जो यहाँ पर है ये बराबर एंगल A के साथ होगा, ये चीज हमेशा ध्यान देना। और एंगल जो E है यहाँ पर ये किसके बराबर होगा, एंगल C के साथ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो दो ट्रायंगल है इसको कंपेयर कीजिए, कौन सा ट्रायंगल की मैं बात कर रही हूँ, DBE और ट्रायंगल ABC, ये दो ट्रायंगल को मतलब कंपेयर कीजिए। ये क्या हो रहा है, ये दिस एंगल विल बी दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी व्हाट, दिस एंगल, राइट। इसका मतलब ऑब्वियसली जो थर्ड वाला एंगल होगा, यानी कि एंगल B ऑफ ट्रायंगल DBE
इक्वल टू व्हाट, एंगल ई ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एंगल ई ऑफ व्हाट, ये वाले जो ट्रायंगल है, ठीक है, यानी कि एंगल बी यहाँ पर कॉमन हो रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल कॉमन हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब दो जो यहाँ पर ट्रायंगल, ये क्या हो जाएगा आपका, सिमिलर हो जाएगा, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अभी वही पूछा है क्वेश्चन पे, देन ट्रायंगल एबीसी और डीबीई, ये क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल होगा, सिंपल चीज है, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, inside a triangle ABC a straight line parallel to BC intersects AB and AC at the points P and Q respectively. If AB equal to 3PB then PQ is to BC is how much, यही दिया है। पहले ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, ये है आपका ट्रायंगल ए बी और सी, ठीक है। अभी क्या दिया है, a straight line parallel to BC intersects AB and AC at the point what, P और Q, ठीक है, यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए पी क्यू को, वही दिया है, लाइन पैरेलल टू बीसी मतलब क्या है, पी क्यू पैरेलल टू बीसी है, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब एक चीज देखना, अगर पैरेलल है यानी कि दिस एंगल विल बी दिस एंगल, मतलब ये जो ट्रायंगल का जो ये एंगल है ये इस एंगल के साथ बराबर होगा, और दिस एंगल विल बी दिस एंगल, राइट। इसका मतलब जो ट्रायंगल ए पी क्यू है, ध्यान से देखना, ये सिमिलर हो जाएगा किसके साथ, ट्रायंगल एबीसी के साथ, ये बहुत सिंपल है। अगर सिमिलर दोनों ट्रायंगल होता है तो पुट कीजिए सिमिलरिटी प्रॉपर्टी, क्या हो जाएगा, इस स्मॉल ट्रायंगल पे ए पी बाई ए बी इक्वल टू पी क्यू बाई बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी वही निकालना है हमें, तो अभी देखिए, अभी क्वेश्चन पे क्या दिया है, ए बी इक्वल टू 3PB, ये चीज दिया है। सपोज मान लीजिए पी बी आपका है x, तो आपका ए बी कितना आ जाएगा 3x, अगर ए बी 3x आ गया, देखिए ये वाले पार्ट जो पी बी है x है, अगर ए बी पूरा टोटल दिया है 3x, यानी कि ए पी कितना आ जाएगा, 3x माइनस x कितना है 2x, ये चीज समझ में आ गया। अभी वही चीज पुट कर लीजिए डायरेक्टली, पी क्यू कितना लिखना है यहाँ पर 2x बाय ये कितना हो जाएगा 3x, राइट। मैं क्यों लिख रही हूँ, अभी देखिए ए बी का वैल्यू कितना है 3x, ए पी का कितना है 2x, यही चीज दिया है क्वेश्चन पे, यानी कि वही पूछा है क्वेश्चन पे, पी क्यू इज टू बी सी, यानी कि ये वाला कंसीडर कीजिए, तो ये एक्स एक्स कैंसिल आ गया कितना 2/3, 2:3 है आपका आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन एबी एंड एसी रेस्पेक्टिवली सच दैट DE is parallel to BC and DE divides the triangle ABC into two parts of equal areas दिया है, दोनों का एरिया क्या है इक्वली डिवाइडेड है, ठीक है। द रेशियो ऑफ AD एंड BD इज, यही दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसके ऊपर मतलब इसी बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनता है एसएससी और रेलवे पे। अब देखिए क्वेश्चंस, पहले ट्रायंगल ड्रा कर लीजिए, ये आपका ट्रायंगल ए बी और सी, ठीक है। अब क्या दिया है, डी एंड ई पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी, ए बी के ऊपर क्या है डी, ए सी के ऊपर कौन सा पॉइंट ई है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, सच दैट डी ई, ये क्या है डी ई पैरेलल टू बी सी दिया है क्वेश्चन पे, इसका मतलब दिस एंगल विल बी दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी दिस एंगल, यानी कि जो ट्रायंगल ए डी ई ये क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा किसके साथ, ट्रायंगल एबीसी के साथ, ये चीज समझ में आ गया। अभी एक चीज देखिए क्वेश्चन पे क्या दिया है, ये जो DE डिवाइड कर रहा है ट्रायंगल एबीसी को, क्या दिया है क्वेश्चन पे, DE डिवाइड्स द ट्रायंगल एबीसी इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी इसका एरिया जितना होगा इसका एरिया उतना ही होगा, यानी कि दोनों का एरिया सेम है, वही दिया है, दो इक्वल पार्ट पे वो एरियाज को डिवाइड करें। इसका मतलब देखिए ध्यान से, जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो BD और EC डिवाइडेड बाय ट्रायंगल जो ADE है ऊपर वाला, ये क्या हो जाएगा दोनों का एरिया बराबर, मतलब दिस डिवाइडेड बाय दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 1 होगा, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए अगर मैं लेफ्ट साइड ऐड कर लूं 1 और राइट साइड 1 ऐड कर लीजिए, तो अभी क्या हो जाएगा, अगर एलसीएम जाएगा ADE, ट्रायंगल ADE अगर एलसीएम जाएगा ऊपर कितना आ जाएगा BDEC क्वाड्रिलेटरल प्लस ट्रायंगल ADE होगा, यानी कि क्या हो जाएगा बराबर ट्रायंगल ABC के साथ होगा, होगा कि नहीं, दिस इक्वल टू कितना होगा 1 + 1 इज हाउ मच 2, ठीक है। अब देखिए मैं क्या बताई थी, अगर एरिया
आ गया आपका वैल्यू 2। एरिया किसके साथ बराबर होता है? साइड, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर के साथ, है ना। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर बाई AD स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए एक चीज, अगर 2 इक्वल टू AB स्क्वायर बाई AD स्क्वायर, यानी कि AB बाई AD आपका कितना है? √2, ठीक है। अब देखिए दोनों साइड आप -1 घटाइए, अभी निकालिए, क्योंकि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? AD बाई BD निकालने के लिए। तो आप ना उसी हिसाब से निकाल दे जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग कीजिए, -1 आप लोग डिडक्ट कर लीजिए दोनों साइड पे। अब क्या कितना आ जाएगा? ये एलसीएम अगर AD जाएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा? AB माइनस AD। और देखिए यहाँ से ट्राइंगल पे AB माइनस AD कितना बचता है यहाँ पर? BD, सिंपल चीज, इक्वल टू हाउ मच? √2 - 1। सिंपल है। क्वेश्चन में क्या पूछा? AD एंड BD का रेशियो, तो निकालिए अभी इसका रेसिप्रोकल। AD बाई BD कितना आ जाएगा? 1 बाई √2 - 1। अगर रेशियो पे लिखना है तो 1:√2 - 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर ना बहुत सारे क्वेश्चन ना घुमा फिरा के आ जाते हैं क्वेश्चन। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू AC। यही दिया है, पहले ड्रॉ कर लीजिए ट्रायंगल, आपको पता लग जाएगा। ये है आपका ट्रायंगल A, B और C, ठीक है। DE क्या दिया है? पैरेलल टू EC, लेकिन क्या दिया है? D और E आर 2 पॉइंट्स ऑन AB एंड CB के ऊपर। AB के ऊपर D है, CB के ऊपर E है, यानी कि ये वाले पॉइंट, ठीक है। ध्यान से देखना कहां पर दिया है पॉइंट्स, ठीक है। अब दिया है DE इज पैरेलल टू AC, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर DE पैरेलल टू AC हो जाएगा, डायरेक्टली आपको मैं पहले भी बताई थी क्या होता है यहाँ पर? BDE जो ट्रायंगल, स्मॉल ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा किसके साथ? ट्रायंगल ABC के साथ, है ना। ये चीज समझ में आ गया। अभी निकालिए, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी डाल दीजिए डायरेक्टली। तो BD बाई DA इक्वल टू कितना होगा? BE बाई EC हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक चीज ध्यान देना। तो यहाँ पर BD कितना है क्वेश्चन पे? BE इक्वल टू कितना है यहाँ पर? BE बाई EC, ठीक है। ये आपका आ जाएगा कितना? 6/4, क्योंकि ये 6 है, ये 4 है ना। क्यों है? क्योंकि AB दिया है कितना? 10। ध्यान से देखना, AB अगर 10 है, AD अगर हो जाएगा 4, ये बचेगा कितना? BD 6, यानी कि ये कितना आ गया? 6/4। इसको कट कीजिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये आपका आ गया कितना? 3/2। इसको रेशियो पे लिखना है तो कितना आ जाएगा? 3:2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। For a triangle ABC, D and E are 2 points on AB and AC such that, पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। A, B और C क्या दिया है? D और E किसके ऊपर पॉइंट्स है? AB और AC के ऊपर। AB के ऊपर D है, AC के ऊपर E है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पे क्या दिया है? सच दैट AD इक्वल टू 1/4 AB, यानी कि डायरेक्टली मैं लिखती हूँ AD बाई AB का वैल्यू कितना है क्वेश्चन के हिसाब से? 1/4, ठीक है। अब दिया है AE इक्वल टू 1/4 AC, यानी कि AE बाई AC आपका कितना आ जाएगा? 1/4, सिंपल चीज, ठीक है। अभी देखिए अगर ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो दो पॉइंट्स हैं ये पैरेलल हो जाएगा, राइट। अब दो ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएगा, राइट। सिमिलर कैसे होगा? पैरेलल, लेकिन क्वेश्चंस पे दिया नहीं है, मैं बताती हूँ कैसे होगा। अभी AD बाई AB का वैल्यू आ गया, AE बाई AC का वैल्यू आ गया कितना? 1/4, यानी कि ये दो रेशियो क्या हो जाएगा? बराबर है, यानी कि AD बाई AB इक्वल टू क्या है? AE बाई AC, ठीक है। इसका मतलब जो रिमेनिंग साइड बचा है, अभी देखिए AD और AE चला गया किसका? ट्रायंगल पे, ऊपर वाले जो ADE ट्रायंगल पे बचा कौन सा साइड? DE साइड। तो DE बाई BC के बराबर हो जाएगा, है ना। इक्वल टू कितना है? 1/4 क्वेश्चन के हिसाब से, यानी कि तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो रहा है इक्वली। इसका मतलब क्या है? डायरेक्टली आप लिख सकते हो ना यहाँ से, ADE जो ट्रायंगल है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC के साथ, है ना। ये चीज समझ में आ गया। अभी देखिए DE बाई BC कितना है यहाँ पर? 1/4, ठीक है। BC का वैल्यू कितना है? 12 दिया है, पुट कीजिए। तो DE बाई 12 इज हाउ मच? 1/4। ये 4 पे कट होगा, 4 3 से 12, तो DE का वैल्यू आ गया कितना? 3 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखना क्वेश्चन पे क्या दिया है, ये चीज है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question number 9. In triangle ABC, a straight line parallel to BC intersects AB and AC at D and E respectively. पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए. ए बी और सी, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, ठीक है. ए लाइन पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट्स AB एंड AC D एंड E. ठीक है, ए लाइन पैरेलल हो रहा है किसके साथ? BC के ऊपर. तो यहाँ पर आ जाएगा लाइन, यानी कि D और E क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑन AB एंड AC. वही दिया है क्वेश्चन पे. ठीक है, अगर लाइन पैरेलल होता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ से ADE जो ट्रायंगल है ये सिमिलर हो जाएगा किसके साथ? ABC ट्रायंगल के साथ. ठीक है, इसका मतलब अभी साइड का लिखिए इसका प्रॉपर्टी. AB बाई AD, क्वेश्चन में क्या दिया है? AB बाई AD का वैल्यू दे दिया है कितना? 2, क्योंकि AB इक्वल टू 2AD, तो AB बाई AD कितना आ जाएगा? 2/1. ये बराबर क्या होगा? सिमिलरिटी हो जाए, मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना, तो AB बाई AD बराबर किसके साथ होगा? BC बाई DE. इसका भी वैल्यू कितना है? 2/1 होगा, है ना. अभी देखिए एक चीज, अगर BC बाई DE 2/1 है तो DE बाई BC कितना आ जाएगा आपका? 1/2. सिंपल चीज, इसको रेशियो पे लिखना है तो 1:2. वही क्वेश्चन पे पूछा है आपका. देखिए DE:BC का वैल्यू पूछा है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. In triangle ABC, D and E are 2 points on AB and AC respective. पहले ड्रॉ कर लीजिए ट्रायंगल A, B और C. ठीक है, D and E are points on AB and AC. ये D है और ये E है. ठीक है, यहाँ पर दिया है DE पैरेलल टू BC. ये दो साइड पैरेलल है. इसका मतलब क्या? दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ADE और ABC. ये चीज आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, और क्या देखिए क्वेश्चन पे दिया DE बाइसेक्ट्स द ट्रायंगल ABC इन 2 इक्वल एरियाज. यहाँ पर एरिया दे दिया दोनों का इक्वल. ठीक है, इसका मतलब क्या है? ट्रायंगल ADE जो है वो सिमिलर हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल किसके साथ? BDEC के साथ, है ना. वही है. अभी देखिए एक चीज, अगर दोनों का एरिया बराबर है इसका मतलब ट्वाइस ऑफ ADE जो ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? पूरे ट्रायंगल के साथ बराबर होगा कि नहीं? ये चीज समझ में आ गया. अगर दोनों का एरिया समान है, बराबर है, सेम है, सेम ट्रायंगल के अंदर, यानी कि इसका अगर 2 टाइम्स एरिया करूं ADE ट्रायंगल का, ये किसके बराबर हो जाएगा? होल ट्रायंगल के साथ, यानी कि ट्रायंगल ABC. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस में भी दिया है क्या? DE पैरेलल टू BC, ये भी दिया है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ADE जो ट्रायंगल है ये सिमिलर ऑब्वियसली होगा ABC के साथ. ठीक है, ये चीज समझ में आएगा. अभी देखिए जो ट्रायंगल ADE बाय ट्रायंगल ABC ये कितना हो जाएगा? 1/2 है कि नहीं? अभी देखिए ना, 2 टाइम्स ऑफ ADE इक्वल टू ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल ADE बाय ABC कितना है? 1/2. ठीक है, मैं बताइए अगर एरिया है तो साइड का क्या हो जाएगा? हमेशा स्क्वायर होगा, तो AD स्क्वायर बाई AB स्क्वायर के साथ बराबर होगा. ठीक है, तो यहां से आप निकालिए AD बाई AB कितना आ जाएगा? 1/√2 है कि नहीं? ठीक है, अभी यहां से अगर AD बाई AB 1/√2 तो AB बाई AD कितना आ जाएगा? सिंपल रेसिप्रोकल है √2, यानी कि √2/1 रेशियो पे लिखना है तो. ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, DB:AB इक्वल टू. ठीक है, DB:AB तो निकाल सकते हो आप लोग DB:AB और नॉट. बताइए DB:AB, ये वाले AB आपका आ जाएगा आंसर. यहाँ से अगर AB बाई AD दिया है √2 तो आपका निकलेगा ना DB बाई AB. तो निकालिए अभी AD बाई AB कितना है? यहाँ से यहाँ पर भी निकाल सकते हो आप लोग. AD बाई AB है 1/√2. ठीक है, तो ऊपर DB कैसे आएगा? अगर -AD करना है तो. ठीक है, तो यहाँ अगर -1 करोगे, यहाँ पर भी -1 करना है, तो यहाँ से अगर LCM AD जाएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा? AB माइनस AD इज हाउ मच? DB इज व्हाट? √2 - 1. ठीक है, DB बाई AD कितना आ गया यहाँ पर? देखिए ध्यान से, DB बाई AD आपका आ गया कितना? 1/√2, √2 - 1. ठीक है, वही पूछा है यहाँ पर, ये AD होगा. ठीक है, यही है. सो यही था सारे क्वेश्चन सिमिलर ट्रायंगल्स के ऊपर. So thank you so much for watching the video.